हेलो फ्रेंड्स, आई एम चेतना। आज हम डिस्कस करेंगे टैरो रूट्स के बेनिफिट्स के बारे में। ये टैरो रूट्स को अरबी कहा जाता है। तो ये अरबी मूल रूप एशिया में उगाई जाने वाली एक स्टार्च युक्त जड़ वाली सब्जी है, इसलिए इसे अरबी रूट्स बोला जाता है। लेकिन अब दुनिया भर में इसका आनंद लिया जाता है। इसमें भूरे रंग की बाहरी त्वचा और पूरे बैंगनी रंग के धब्बों वाला सफ़ेद मांस होता है। कई बार ये बैंगनी धब्बे नहीं होते हैं। पकाए जाने पर इसका स्वाद हल्का मीठा होता है और इसकी बनावट आलू जैसी ही होती है। तो हम इसे आलू के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, जबकि ये बहुत हेल्दी है आलू से भी। अब ये टैरो रूट फाइबर और अन्य पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है और बेहतर रक्त शर्करा प्रबंधन, आंत और हृदय स्वास्थ्य सहित कई संभावित स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। तो आइए अब हम इसके फ़ायदों के बारे में जानते हैं। इसको हमने डाइट में क्यों लेना चाहिए। तो सबसे बड़ा फ़ायदा है वज़न कम करना। अब ये वज़न कैसे कम करता है? तो ये अरबी के रूट फाइबर का एक अच्छा स्रोत है, जिसमें प्रति कप 7 ग्राम तक फाइबर होता है, यानी कि कुल मिलाकर 130 ग्राम फाइबर होता है। शोध में पाया गया है कि जो लोग अधिक फाइबर खाते हैं उनके शरीर का वज़न कम और शरीर में वसा कम होता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि फाइबर पेट को खाली करने की गति को धीमा कर देता है, जिससे आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है और आपके द्वारा दिन भर में खाने वाली कैलोरी की संख्या कम हो जाती है। समय के साथ इससे वजन कम हो सकता है। यह अरबी के जड़ में प्रतिरोधी स्टार्च के समान प्रभाव हो सकते हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि जिन पुरुषों ने भोजन से पहले 25 ग्राम प्रतिरोधी स्टार्च युक्त पूरक लिया, उन्होंने नियंत्रण समूह की तुलना में लगभग 6% कम कैलोरी का सेवन किया और भोजन के बाद इंसुलिन का स्तर कम था। पशु अध्ययनों से यह भी पता चला है कि प्रतिरोधी स्टार्च में उच्च आहार वाले चूहों में शरीर की कुल वसा और पेट की चर्बी कम थी। यह अनुमान लगाया गया है कि यह आंशिक रूप से प्रतिरोधी स्टार्च के कारण आपके शरीर में वसा जलने में वृद्धि कर रहा है, लेकिन आगे के शोध की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अपने उच्च फाइबर और प्रतिरोधी स्टार्च सामग्री के कारण ये अरबी रूट पूर्णता की भावनाओं को बढ़ा सकता है। ये समग्र कैलोरी सेवन को कम कर सकता है और वसा जलने में वृद्धि कर सकता है। संभावित रूप से वजन घटाने और शरीर में वसा कम हो सकता है। तो इस तरह से ये वज़न कम करने में मदद करता है। तो इसे हमें डाइट में लेना चाहिए। अब इसका अगला फ़ायदा है कि ये डायबिटीज़ में भी ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। अब आप पूछेंगे कैसे? हालांकि अरबी की ये जो जड़ है एक स्टार्च वाली सब्जी है। इसमें 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो रक्त शर्करा प्रबंधन के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, फाइबर और प्रतिरोधी स्टार्च। ये 2 कार्बोहाइड्रेट है। अभी फाइबर एक कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य पचा नहीं सकता है, क्योंकि यह अवशोषित नहीं होता है। इसलिए इसका रक्त शर्करा के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह अन्य कार्ब्स के पाचन और अवशोषण को धीमा करने में भी मदद करता है। भोजन के बाद बड़े रक्त शर्करा के स्पाइक्स को रोकता है। जो बढ़ता है भोजन के बाद शर्करा का लेवल, उसको रोकता है। रिसर्च से पता चला है कि उच्च फाइबर आहार प्रतिदिन 40 ग्राम तक टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोगों में रक्त शर्करा के स्तर को लगभग 10 mg तक कम कर सकता है। अब ये अरबी में एक विशेष प्रकार का स्टार्च भी होता है जिसे प्रतिरोधी स्टार्च के रूप में जाना जाता है, जिसे मनुष्य पचा नहीं सकते हैं
और इस प्रकार रक्त शर्करा के स्तर को नहीं बढ़ाते हैं। पके हुए ये अरबी के जड़ में लगभग 12% स्टार्च प्रतिरोधी स्टार्च होता है, जो इसे इस पोषक तत्व के बेहतर स्रोतों में से एक बनाता है। ये प्रतिरोधी स्टार्च और फाइबर का यह संयोजन अरबी रूट को एक अच्छा कार्ब विकल्प बनाता है, विशेष रूप से मधुमेह वाले लोगों के लिए। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये अरबी की जड़ और अरबी में फाइबर और प्रतिरोधी स्टार्च होता है, जो पाचन को धीमा करता है और भोजन के बाद रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। इसका अगला फ़ायदा है हार्ट के लिए। तो ये अरबी कोलेस्ट्रॉल की लेवल को कम करता है शरीर में। तो कैसे? यह अरबी जड़ में फाइबर और प्रतिरोधी स्टार्च हमने देखा, तो ये प्रतिरोधी स्टार्च और फाइबर भी हृदय रोग में जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो कैसे? ये पर्याप्त शोध में पाया गया है कि जो लोग अधिक फाइबर खाते हैं उनमें हृदय रोग की दर कम होती है। एक अध्ययन में पाया गया है कि प्रतिदिन अतिरिक्त 10 ग्राम फाइबर की खपत के लिए हृदय रोग से मरने का जोखिम 17% कम हो गया। ऐसा माना जाता है कि यह फाइबर के कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले प्रभाव के कारण होता है, लेकिन शोध जारी है अभी तक इस पर। अरबी की जड़ में प्रति कप 6 ग्राम से अधिक फाइबर होता है, यानी कि 130 ग्राम से अधिक फाइबर होता है। आलू के तुलना में 138 ग्राम सर्विंग में पाए जाने वाले 2 गुने से अधिक। यह फाइबर का एक उत्कृष्ट स्रोत बनता है। अरबी प्रतिरोधी स्टार्च भी प्रदान करता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हृदय के कम जोखिम से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अरबी की जड़ में फाइबर और प्रतिरोधी स्टार्च अधिक होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद करता है। अभी इसका अगला फ़ायदा है, इसमें भरपूर प्रमाण में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब ये अरबी में पॉलीफिनॉल्स नामक पौधे और यौगिक होते हैं, जिनके विभिन्न स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जिसमें कैंसर के जोखिम को कम करने की क्षमता भी शामिल है। ये अरबी के रूट्स और पत्तों में पाया जाने वाला मुख्य पॉलीफिनॉल क्वेरसेटिन है, जो प्याज, सेब और चाय में भी बड़ी मात्रा में मौजूद होता है। टेस्ट ट्यूब और जानवर के अध्ययन में पाया गया है कि क्वेरसेटिन कैंसर कोशिका मृत्यु को ट्रिगर कर सकता है और कई प्रकार के कैंसर के विकास को धीमा कर सकता है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो आपके शरीर को अत्यधिक मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाता है, जो कि कैंसर से जुड़ा हुआ है। एक टेस्ट ट्यूब अध्ययन में पाया गया है कि अरबी का अर्क कुछ प्रकार के स्तन और प्रोस्टेट कैंसर कोशिकाओं के प्रसार को रोकने में सक्षम था, लेकिन कोई मानव शोध नहीं किया गया है, जबकि शुरुआती अध्ययन आशाजनक है। अरबी के कैंसर विरोधी गुणों को बेहतर ढंग से समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अरबी रूट में पॉलीफिनॉल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कैंसर के विकास का मुकाबला कर सकते हैं और आपके शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से भी बचा सकते हैं, स्ट्रेस मुक्त कर सकते हैं। फिर भी इस क्षेत्र में और अधिक शोध की आवश्यकता है। अब इसका अगला फ़ायदा है, ये हमारा आंत जो रहता है उसे स्वस्थ रखता है। गट हेल्थ इससे बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अरबी की जड़ में भरपूर मात्रा में फाइबर और प्रतिरोधी स्टार्च होता है, ये हमने देखा ही है। इसलिए यह आंत के स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अपना गट इससे बहुत अच्छा रहता है।
आपका शरीर फाइबर और प्रतिरोधी स्टार्च को पचा या अवशोषित नहीं कर सकता है, ये हमने जान लिया है। इसलिए वे आपकी आंतों में रहते हैं। जब वे आपके बृहदान्त तक पहुँचते हैं तो वे आपकी आंत में रोगाणुओं के लिए भोजन बन जाते हैं और अच्छे बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देते हैं। जब आपके पेट के बैक्टीरिया इन तंतुओं को किण्वित करते हैं तो वे शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं जो आपकी आंतों को लाइन करने वाली कोशिकाओं को पोषण देते हैं और उन्हें स्वस्थ और मजबूत रखते हैं। सुअरों में एक अध्ययन में पाया गया है कि प्रतिरोधी स्टार्च से भरपूर आहारों ने शॉर्ट चेन फैटी एसिड उत्पादन को बढ़ाकर और कोलन कोशिकाओं को नुकसान कम करने के कोलन स्वास्थ्य में सुधार किया है। इसका मतलब है इसने जो हमारा बड़ा वाला आंत रहता है उसको अच्छा सुधार किया है। अभी दिलचस्प बात यह है कि ये मानव अध्ययनों में पाया गया है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे सूजन संबंधी आंतों के विकार वाले लोगों के गले में शॉर्ट चेन फैटी एसिड के निम्न स्तर होते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि फाइबर और प्रतिरोधी स्टार्च का सेवन इन स्तरों को बढ़ा सकता है और सूजन, आंत्र रोग और पेट के कैंसर से बचाने में मदद करता है। तो इसका सारांश हम ये कह सकते हैं कि अरबी में फाइबर और प्रतिरोधी स्टार्च शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाने के लिए आंत बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होते हैं जो कोलन कैंसर और सूजन आंत्र रोगों से बचा सकते हैं। तो इन सब फाइबर और इन सब प्रतिरोधी स्टार्च जो अरबी में है उसकी वजह से हम इसको एक वर्सेटाइल रूट कह सकते हैं। तो ये अरबी के जड़ में शकरकंद की तरह एक स्टार्च युक्त बनावट और हल्का थोड़ा मीठा स्वाद होता है। इसका उपयोग मीठे और नमकीन दोनों तरह व्यंजनों में किया जा सकता है। इसका आनंद लेने के कुछ लोकप्रिय तरीके में शामिल है जैसे अरबी की सब्जी, अरबी की ग्रेवी, अरबी की करी, अरबी का बेसन कर सकते हैं हम लोग, बेसन अरबी जिसे कहते हैं। इसके चिप्स भी बना सकते हैं। ये तारों को पतला पतला काट लीजिए और चिप्स में ब्रेक या फ्राई कर लीजिए। देन इसकी एक खूबसूरत टी भी हम बना सकते हैं। भारतीय लोग तो चाय के इतने शौकीन हैं तो वो किसी भी चीज़ का चाय बनाकर पी सकते हैं। तो ये टैरो टी भी बहुत एक प्रकार का खूबसूरत तरीका है अरबी को पीने का। फिर ये टैरो या अरबी रूट हम सूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम टुकड़ों में काट लें और शोरबा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट सबसे महत्वपूर्ण ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अरबी की जड़ को पकाकर ही खाना चाहिए। इसको कच्चा नहीं खाना चाहिए क्योंकि कच्चा अरबी में प्रोटीन और ऑक्सलेट होते हैं जो आपके मुंह में चुभने या जलन पैदा कर सकते हैं। खाना पकाने से ये यौगिक निष्क्रिय हो जाते हैं। तो अरबी की जड़ में एक चिकनी स्टार्चयुक्त बनावट है जो हल्का मीठा स्वाद देती है। इसे मीठे और नमकीन दोनों तरह के व्यंजनों में पकाया जा सकता है और इसका आनंद लिया जा सकता है। आपको कच्ची अरबी की जड़ नहीं खानी चाहिए क्योंकि इसमें ऐसे यौगिक होते हैं जो आपके मुंह में चुभने या जलन पैदा कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट में हम ये कहेंगे कि अरबी की जड़ एक स्टार्च युक्त जड़ वाली सब्जी है जिसका स्वाद हल्का मीठा होता है। यह विभिन्न पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है जो बहुत से लोगों को पर्याप्त नहीं मिलता है, जिसमें फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन सी और ई भी शामिल है। अरबी फाइबर और प्रतिरोधी स्टार्च का भी एक उत्कृष्ट स्रोत है जो इसके कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि बेहतर हृदय स्वास्थ्य, रक्त शर्करा का स्तर कंट्रोल में रखना, शरीर का वजन नियंत्रित रखना और आंत का स्वास्थ्य भी। अरबी में विभिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट है
और पॉलीफिनॉल्स भी होते हैं जो मुक्त कणों से होने वाले नुकसान और संभावित कैंसर से बचाते हैं। खाने से पहले जड़ को हमेशा पकाएं ताकि ऐसे यौगिकों को बेअसर किया जा सके जो मुंह में अप्रिय चुभन पैदा कर सकते हैं। पकाए जाने पर ये अरबी मीठे और नमकीन दोनों तरह के भोजन के लिए एक पोषक तत्व है। तो ये सब कुछ हमने अरबी के रूप में जान लिया है कि ये एक वर्सेटाइल रूट है, इसे हमें डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।